आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने ली सलामी। अवाम से यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत करने की अपील। जम्मू कश्मीर भर में आज यौम जमहूरिया के पेश नजर मुनक्किद हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। हुब्बुल वतनी के जज्बे की झलकियां देखने को मिली। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के सीईओ ने कहा, आइंदा चंद महीनों में तमाम प्रोजेक्टों का काम किया जाएगा मुकम्मल। कहा, बर्फबारी से पैदा होने वाली किसी भी ललकार से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से है तैयार। और रियासी में समाजी मीडिया पर फिरका वाराना तबसरा करने के मामले में अवाम का एहतजाज। पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। यौम जमहूरिया के पेश नजर आज जम्मू कश्मीर भर में फुल ड्रेस मशक मुनक्किद हुई है। यहाँ खूब हुब्बुल वतनी का जज्बा देखने को मिला है। ऐसे ही एक बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद हुई है। यहाँ फुल ड्रेस रिहर्सल में कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार भदौरी ने परेड की सलामी ली है और परचम कुशाई की है। इस तकरीब में मुख्तलिफ दस्तों की जानिब से मार्च पास्ट में शिरकत की गई है और कई किस्म के वहाँ तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। इस दौरान विजय कुमार भदौरी ने लोगों से यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत करने की अपील की है। मेहनत की है लोगों ने, तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि ये ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आके इस समारोह में शामिल हों। और आप सबको पहले ही पुनः बधाई। जिला पुलिस लाइन बारामूला में यौम जमहूरिया के हवाले से फुल ड्रेस रिहर्सल परेड का इनेकाद किया गया है, जिसमें एडीडीसी बारामूला एजाज सराफ ने परचम कुशाई की है, जिस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर नीम फौजी दस्तों के मार्च पास्ट का मुशाहिदा किया गया। तुलबा और एनसीसी के सकाफती प्रोग्राम इस मौके पर तवज्जो का अहम मरकज रहे। पहुंचने के बाद परेड कमांडर विश्राम लेंगे। उसके बाद मेहमानी खुसूसी का मौके पर हमारे का आई नाफिज हुआ जो आज़ाद जमहूरियत की हैसियत रखता है। ये दिन न सिर्फ कानूनी मुतक़ी की अलामत है बल्कि इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारे के अज़्म का भी इज़हार करता है। हमारे मुल्क की तरक्की में करने वाले हर शरीक की इज्तिमाई कोशिशों को तस्लीम करना जरूरी है। हमें से हर एक अपनी कौम की तस्दीर में अहम किरदार अदा करता है। हमारा तमाम हमारी ताकत है और हम सब मिलकर किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकते हैं। हमें ऐसे मुस्तक़बिल के लिए काम करना चाहिए जहाँ हर शहरी को यकसा मौके हासिल हों और वो तरक्की के सम्राट। जिला पुलिस लाइन कुलिंग हिंदवाड़ा में यौम जमहूरिया की फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया है। यहाँ सब रजिस्ट्रार हिंदवाड़ा अरशद अहमद खान ने कौमी परचम लहराया है, परेड का मुआयना किया है और नीम फौजी दस्तों जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईआरपी, एफपीपी के दस्तों की तरफ से पेश किए गए मार्च पास्ट की सलामी ली है। होम गार्ड्स, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली बच्चों के अलावा पुलिस बैंड के अलावा अपने पहले तजर्बे में झांकियों को भी परेड के दौरान पेश किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात की कामयाबियों को दिखाया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करते सलामी मंच की ओर आगे सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सलामी दूसरे नंबर पर यह है। आगे बढ़ते डिपार्टमेंट की झांकी जो मुख्तलिफ वो है हायर सेकेंडरी बैंडीपुरा। यौम जमहूरिया के पेश नजर एसएसपी कुलगाम की सरबराही में बेहीबाग पुलिस थाना एसएचओ की मौजूदगी में कुलगाम शोपियां सरहद पर नाके लगाकर आम राहगीरों की जामा तलाशी ली जा रही है और कुलगाम की तरफ आने वाली तमाम गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है, ताकि यौम जमहूरिया के पेश नजर किसी भी नाखुशगवार वाक़े को नाकाम बनाया जा सके।
श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ अवैस अहमद ने आज कहा है कि अगले चंद माह में तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर दिए जाएंगे। ये बात उन्होंने शहर के कई इलाकों का दौरा के दौरान कही है। यहां उन्होंने जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मुआयना किया है। उन्होंने काम अंजाम दे रही एजेंसियों के मेंबरान से बातचीत की है और काम पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि बर्फबारी से पैदा होने वाली किसी भी सूरत हाल से मुकाबला करने के लिए SMC की पूरी टीम तैयार है। देखिए, आज हम बाकी जगहों पे भी जा रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 50 से ज़्यादा हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो ऑन गोइंग हैं, उनको देखने के लिए जा रहे हैं। उनकी प्रोग्रेस कैसी है, क्या हमें टाइमलाइन नज़र आती है और कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है जो कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी है उसको। तो अभी पहला हमारा बलिदान स्तंभ है जिस पे हम आए हैं। जो वर्क का पेस है वो अच्छा चल रहा है, ठीक स्पीड पे चल रहा है और हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी से भी बात हुई, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है टाइमलाइन के हिसाब से पूरा हो जाएगा। सर, ये है बिटवीन गोनीखंड टू अदर एरिया ऑफ बैंक्स ऑफ रिवर, तो उसका काम कहाँ तक पहुँचा है अभी? जहाँ तक मेरे नॉलेज में है उसका भी काम शुरू हुआ है। आज हम रिव्यू कर लेते हैं उसको भी और फिर आपको अपडेट कर देंगे। सर, जैसे कि 58 प्रोजेक्ट्स के अपने बारे में आपने बात की, ओवरऑल अगर श्रीनगर की बात करें, क्या लग रहा है आपको कि जो स्मार्ट सिटी के अंडर प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, कितना % काम जो है उनका कंप्लीट हो पाया है? आप देख लीजिए, हमारे जो जितने प्रोजेक्ट्स पहले लिए गए थे फर्स्ट फेज में वो 90 थे, तो 95 से प्लस तो वैसे ही कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद एडिशनल प्रोजेक्ट्स लिए गए वो 58 है। आप अगर बाकी जगहों से भी कंपेयर करेंगे, आप खुद जानते हैं कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। मैं कहूँगा वो मेरे ख्याल से नंबर 1 रैंक करेंगे और ये पूरा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है। मेरे आने से पहले यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है। हमें उम्मीद है कि हम उसी पेस पे आगे काम रखें। अभी जहांगीर चौक के इलाके में अभी खुदाई हो रही है, तो वहाँ क्या अभी तामीर करना चाह रहे हैं? वहाँ पे देखिए, उसको ट्रैफिक जो वहाँ एरिया में रहता था उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए उस एरिया को डेवलप कर रहे हैं और जब वो बन के सामने आएगा आप देखेंगे कि उससे जो हमारा ईज है मूवमेंट का वो और बेटर हो जाएगा। सोशल मीडिया पर किए गए फिरकावाराना तबसरों पर जिला रियासी के अवाम में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। जिला रियासी के लोगों की जानिब से आज जनाना पार्क में एक एहतजाज किया गया है जिसमें उन्होंने समाजी मीडिया पर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर तौहीन आमेज तबसरा करने की शदीद मजम्मत की है और पुलिस से अपील की है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो कि इस तरह के फिरकावाराना फसादात करने की कोशिश कर रहे हैं। गोली मारो सालों को, अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। करनी है वो मेरे से डायरेक्ट फ़ोन करके क्लैरिफिकेशन कर सकता है। ऐसे आप शोशेबाजी या कोई ऐसी गलत अफवाह उठाओगे उससे माहौल ख़राब होगा। आपके पूछने में, हमारे बताने में कोई कमी पेशी हो तो वो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, लेकिन ये मिसकम्युनिकेशन के कारण आप ऐसी बातें करोगे तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो सकती है। लड़की भी थाने में है, लड़का भी थाने में है। लड़का रात को देख लिया था, लड़की सुबह आ गई थी थाने में। उसको हमने लेडी पुलिस भेजी थी, रात को हम पुलिस भेजते, लेडी पुलिस भेजी थी। ठीक है, हेलो, तो FIR लगी है। इसमें जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो हम करेंगे, उसकी आपको परेशानी लेने वाली जरूरत नहीं है। हम आपसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस मसले में। हमें पता है कि सोसाइटी है और सेंसिटिविटी कितनी, ठीक है। हाँ, करो। और इसको सेलिब्रेट किया लोगों ने। एक दिवाली का माहौल था यहाँ पे और उस माहौल को खराब करने के लिए कुछ लोगों ने गलत सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में गलत कंटेंट चढ़ाए, गलत सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं।
वो वायलेशन ऑफ सोशल मीडिया है। मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर कार्रवाई करे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने अपील भी की है और पिछले दिनों हमने देखा, कल रात को सारा युवा वहां गया था पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में वहां पे उन लोगों को कहा गया है कि पुलिस स्टेशन ने एक कार्रवाई की है, एक लड़के को उन्होंने गिरफ्तार किया है। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस गलत कंटेंट ये चढ़ाए हैं, सोशल मीडिया पोस्ट की हैं, उससे क्या होगा कि यहाँ का जो माहौल है वो ख़राब हो सकता है। इस माहौल को ठीक करने के लिए मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। कुछ अनासर जो हैं अब इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत से ही इनको कुचला जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में और माहौल ख़राब हो सकता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि निप द ईविल फ्रॉम द बड, कोई भी अगर गलत काम है उसको शुरू से ही काट दिया जाए तो अच्छा है, नहीं तो ये आगे जाकर जो है बढ़ सकता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहते हैं कि जो भी ये कल्प्रिट हैं, जो ये लोग हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, यही कुछ बोल रहे हैं और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो मेरे सिर्फ अकेले मेरे राम नहीं है, राम वो पूरे विश्व के हैं। पूरी दुनिया इस समय भारत की तरफ देख रही है। सभी ने खुशियाँ बनाई हैं। भारत नहीं, विदेश के विभिन्न कोनों में बनी है और पूरे वर्ल्ड में बनी है। और ऐसे में कुछ लोग ऐसे जो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, जैसे एक ने डाली है, हम लश्कर लेकर जाएंगे और मस्जिद वहीं बनवाएंगे, हम कुफर औलाद कर जाएंगे फिर मस्जिद वहीं बनाएंगे, सब झूठे खुदा गिराएंगे। सब झूठे खुदा गिराएंगे किस तरह? इसमें वो लिखा है हम कभी मुगल तो कभी गाजी बनकर जाएंगे। ये मतलब एक तरह की मेंटालिटी जो इनको शिक्षा दी जा रही है। देखते हैं ऐसा समय आएगा जहां पर कोई ऐसा गलत कार्यक्रम किया जाए। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन है कि वो इसको देखे और शाम तक हम चाहते हैं कि उन सबको ले पकड़े और अरेस्ट करें, उनको देखे कि हमने इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया जिसमें एक भी दुर्घटना नहीं हुई, कोई एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया जहां पर आप समझे हमने कोई सौहार्द बिगाड़ा हो। अगर कोई बिगाड़ेगा तो उसका जवाब देना हम जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जवाब नहीं दे सकते, परंतु ये देश और इस देश की सुरक्षा भी हमारे हाथों में है। हम चाहते हैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, परंतु हमारी भावना को ठेस पहुंचाने के अधिकार हम किसी को नहीं देते। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। रात को बच्चे गए थे, उन्होंने बता दिया था, सारे पोस्ट उनको दिखा दिए थे। बाकी पोस्ट भी ढूंढो, बाकी लोगों को भी ढूंढो, अंदर करो, उनसे जवाबदारी लो, कौन इसके पीछे है, कौन ये करवा रहा है। ये जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। अगर हमारा कोई प्रोटेस्ट जो सा है अगर आगे चलता है तो वो जिम्मेवारी आपकी। अगर इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ा कार्यक्रम बनता है तो यही एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी होगी। एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी बारामूला के एक आला सतही वफद ने आज जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा से मुलाकात की है और उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर मुलाजमीन की अंजुमनों के मुख्तलिफ यूनियन सरबराहों ने डीसी मौसूफ को गुलदस्ते पेश किए हैं और जिला बारामूला के तमाम मुलाजमीन बरादरी की जानिब से इनके साथ मुकम्मल ताउन का इजहार किया है। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने वफद की मोहब्बत और एहतराम के लिए शुक्रिया अदा किया है और वफद से कहा है कि इंतजामिया का सबसे अहम जुज़ वो होने के नाते मुलाजमीन इलाके की तरक्की में ज्यादा जिम्मेदारी के पाबंद हैं और वफद को यकीन दिलाया गया है कि इनके हकीकी मसाइल पर गौर किया जाएगा। एंड सर उनका साथ है शेख बशारत साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है आईसीडी। कोई भी अगर आपकी कोई इशू हो, डिपार्टमेंटल इशू, पर्सनल इशू हो, तो मेरे दरवाजे मेरा ऑलवेज अवेलेबल, काइंडली लेट मी नो, क्योंकि वी आर अ फैमिली एज अ गवर्नमेंट फैमिली। तो कोई भी इशू हो, इसलिए हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होती है जो हमारे आवाम को उनकी दिक्कतें हल करना। पर एज डिप्टी कमिश्नर इट इज माई रोल ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ जितने भी हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, स्पेशली इन आवर डिस्ट्रिक्ट। तो उनके कोई भी इशूज हो जो मैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके हल कर सकूं। ऑब्वियसली आई एम अ स्मॉल गवर्नमेंट सर्वेंट, आई कैन नॉट सॉल्व मोस्ट ऑफ योर इशूज, तो जो भी यहाँ पे हमने जो तैनात हुए हैं, इसी सिलसिले में हमारे डिप्टी कमिश्नर नए जो हैं बारामूला में, आज हमारे साथ पूरी इंडिया की डेलीगेशन थी। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स से 45 डिपार्टमेंट्स, अबाउट 30 डिपार्टमेंट्स आज हमारे साथ थे, जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर बारामूला के साथ यहाँ पे एक मीटिंग हुई, एक वेलकम एड्रेस हुआ। और मैं आपको ये बताते चलूँ कि वर्दी डीसी साहब ने हमें ये बाज़ाब्ता तौर इत्मीनान दिया कि आपके जितने भी मामला थे, एम्प्लॉयज़ के मामला, जेन्युइन मामला थे, वो उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी होंगे उनको एड्रेस करेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एम्प्लॉयज़ ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिसकी सदारत स्टेट लेवल पर दुरानी साहब कर रहे हैं, तो ये एक मुनज़्ज़म तंजीम है। आज हमारा यहाँ ये प्रोग्राम था जो नए डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा जिन्होंने
सदारत संभाली बारामूला की, हम इसकी खुशामदीद के लिए यहाँ आए थे। आज जो इनके साथ बात हुई उन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया कि मुलाजमों के जो भी मामलात होंगे, जायज़ मामलात, हम एक मिलजुल के ये हल करने की कोशिश करेंगे। हमें खुशी है कि जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट यहाँ पर इजेक के हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मंजूर साहब, जिन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया कि हम वर्दी जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला से उनसे मुलाकात हूँ और उनका दिल की अमी गहरा से यहाँ ख्याल मकदम करेंगे, क्योंकि बारामूला में कई डिप्टी कमिश्नर्स ने यहाँ पे ओहदा संभाला है, लेकिन हमने देखा कि इनमें एक अलग क्वालिटी है। इन्होंने जब हमारे साथ ये रूबरू हुए तो इनके उस अंदाज से हम काफ़ी मुतासिर हो गए और हमें खुशी है कि इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है पेश किया। हम इसमें सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। बेहतगुंड बीजबिहाड़ा के लोगों ने फ्लड कंट्रोलर और अनंतनाग के आपाशी डिवीजन के खिलाफ एक एहतजाज किया है। इनके मुताबिक यहां से गुजरने वाली नहर बंद हो गई है, इस तरह इनके इलाके में सैलाब का इम्कानात है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से इस जानिब तवज्जो मरकूज करने की अपील की है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद। करो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मेरा नाम है अल्ताफ से नायकू और हमारे इस गांव का नाम है बटागुंड, जो इट इज़ ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द टाउन बिजबिहारा। A small hamlet consists of just 40 families, I think. तो being as an engineer, मैं जानता हूँ कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है हमारी इस गांव की। यहाँ से एक हमारे असाइड टू दिस विलेज एक निकल रहा है हमारा NH44, दूसरी हमारी रेलवे यहाँ से निकल रही है जो पहलगाम यहाँ से बिजबिहारा से जाएगी। तो हम यहाँ से जो जियोग्राफिकल लोकेशन हमारी है, यहाँ से स्टार्ट होता है फ्लड। तो एक जमाना था when I was a kid, I was deep diving right from there up to almost 500 meters. डीप डाइव करते थे हम इस कैनाल में। इट वाज ऑलमोस्ट 6 to 7 feet डाउन। दिस ये जो फार्म्स है यहाँ पे, इससे पूरी डाउन थे। आप देखिए हमारी हालत, आप कैमरा घुमाइए, हालत देखिए इसकी क्या है। तो और ये डीप आता है, जियोग्राफी लोकेशन हमारी बहुत डीप है। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमारे पास हमारे ऑफिशियल्स है जिनके एथिक्स है, मॉरल्स है, बहुत सारे हैं, तो वो देखें। वी आर एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। मीर रोजान बटगुंड ग्रंडगोम तो यह जन यह कनाल युत वन कि यह पहलगाम पे यह तकरीबन 2-2.5 फुट खज तो ये को लुको फान यह हर तुस कुल रुत तो योर तुस कुल रुत तो वन यहान अत गई ड्रेजिंग गई बाकी कहें बाकी कहीं मसल मसल कुल छन आब गम सात रूद ज्यादा सोन डिमांड DC साहब अनंतनागस कर गुजारिश मेहरबानी तो मेहरबानी कर सह कर ड्रेजिंग ये ताकि बचा सोन जमीन बचे ताकि फसल सोन फसल रोज महफूज। जिला रोजगार और रहनुमाई मरकज किश्तवाड़ ने टैली और एक्सेल में 3 माह के हुनरमंदी के फरोग के कोर्स के कामयाब इख्तिताम का एहतमाम किया है। TRC किश्तवाड़ में मुनक़दा इख्तितामी तकरीब ने तरबियती प्रोग्राम का इख्तिताम किया है, जिसमें 30 उम्मीदवारों को तरबियत दी गई है। तकरीब के मेहमान खसूसी डॉक्टर खालिद हुसैन मलिक, ज्वाइंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट जम्मू ने इज्तिमा से खिताब किया है और जिले के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए टैली एंड एक्सेल कोर्स के वसी दायरे पर रोशनी डाली है। उन्होंने उम्मीदवारों पर जोर दिया है कि वो आने वाले जॉब मेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, नेटवर्किंग की अहमियत पर जोर दें और मुमकिन अजरों के सामने अपनी नई हासिल की गई महारतों की नुमाइश करें। विजय कुमार, वसीम, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद ज़ैद, जतिन शर्मा, प्रियांशु शर्मा, मुबशिर अहमद, मोहम्मद इलियास,
बेसिकली हमारा एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक पायलट प्रोजेक्ट की शक्ल में सरकार ने शुरू किया था, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से। तो इसको 3 महीने का कोर्स जो किश्तवाड़ के लिए चुना गया था, इसमें टैली का एक्सेल का कोर्स कराया गया बच्चों को। उसमें टीम DECC जो हमारे जैसे एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर AD साहब और उनकी विनोद जी वगैरह सब ने मिलके, और GQ ट्रस्ट जो है जिनको इसमें जैम के थ्रू जो इनका टेंडर आया था इसमें, तो GQ ट्रस्ट ने भी इसमें बड़ी मेहनत की, पूरा टेक्निकल सपोर्ट दिया इन्होंने, और प्लस हमारी टीम DCC ने इसको अंजाम पजीर पहुंचाया। आज इसका 3 मंथ के बाद क्लोजिंग सेरेमनी थी, बच्चों में सर्टिफिकेट जो हैं वो तकसीम की गई हैं, और साथ साथ उनको काउंसलिंग सेशन में भी बताया गया कि हमारे जो लगातार जॉब फेयर्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और फर्स्ट प्रेफरेंस जो है डिपार्टमेंट रखी है कि इन्हीं बच्चों को जिनको हमने खुद ट्रेन किया अपने इस पायलट प्रोजेक्ट प्रोग्राम के अंदर है। हमारा आइंदा आने वाले जो हैं वो बड़े 2 जॉब फेयर्स आने वाले और हैं, एक जम्मू श्रीनगर में, और वो नेशनल लेवल के होंगे, और उसमें इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन भी MNCs भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली भी हुआ था विक्रम चौक में, 10,000 प्लस बच्चों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था, और मोर देन 123 कंपनीज ऑन स्पॉट, जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ऑन स्पॉट एक किस्म का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, जॉब सीकर्स हैं, जॉब प्रोवाइडर्स को। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इन्हीं बच्चों को हम देंगे। सर टोटल कितने बच्चों ने हिस्सा लिया था? 30 बच्चों ने इसमें टोटल में इसमें हिस्सा लिया था। इस प्रोग्राम में 3 मंथ का प्रोग्राम था। जिन लोगों की स्किल नहीं थी इसमें एक्सेल टैली में, उनको सिखाया गया। नौगाम ब्लॉक के नौजवानों ने सफाई कमेटी नौगाम के साथ आज जिला बांडीपुरा के नौगाम इलाके में स्पोर्ट्स ग्राउंड में सफाई मुहिम का इनेकाद किया है। इस टीम की क़यादत समाजी व सियासी कारकुन नासिर रसूल, शब्बीर हैदर और गुलाम मोहम्मद कर रहे थे, और DDC नौगाम की हिदायत पर सफाई कमेटी ने सफाई मुहिम का इनेकाद किया है। आम लोगों खसूसन इलाके के नौजवानों ने इस इकदाम के लिए DDC मेंबर नौगाम का शुक्रिया अदा किया है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए लोगों ने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि मिनी स्टेडियम बनाया जाए ताकि हमारे नौजवान मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले सकें। जो हमने जो है हमारे जो DDC साहिबा है उसके हमरा और हमारे जो जितने सारे यहाँ सिविल सोसाइटी है, सिटीजन्स है, उन्होंने जो है सब लोगों ने कोऑपरेट करके, खासकर इसमें जो है हमारे जो नौनिहाल यूथ्स है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इस वक्त जो है मुलव्वस है, जो इन एक्टिविटीज़ में रहते हैं, तो उनके बिहाफ पे जो है ये ड्राइव आज हमने चलाई, क्योंकि कई लोगों ने इसमें गोबर डाला था, कहीं पे हमने अनाउंसमेंट्स की, बाकी चीज़ें की, या बाई मैसेज हमने हमारे जो यूथ्स थे उन्होंने जो है यही मैसेज जो है हमारी DDC साहिबा की कॉन्सेंट में लाई थी। तो उसी चीज़ पे जो है आज हमने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया था सफाई अभियान, जिसमें हमारे जो है सैनिटेशन कमिटीज़ जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो है हमारी सैनिटेशन कमिटीज़ हमेशा फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह जो है काम करते रहते हैं। इन्होंने भी अपना योगदान दिया इसमें, इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से जो है हमने आज इसमें इस काम को जो है सफल कर पाए। कहना चाहता हूँ कि हमारे यूथ को ही प्रॉब्लम नहीं होते हैं। हमारे यहाँ मुलाजिम जो आते हैं हॉस्पिटल में, चाहे KGB है, चाहे हायर सेकेंडरी में है, उनको भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खासकर स्टूडेंट दूर दूर से आते हैं, उनको भी बहुत मुश्किलात होते हैं। जो यूथ हैं उनको ऑलरेडी हैं। मैं इस वक्त DC साहब बांडीपुरा से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें इस ग्राउंड की तरफ खास तवज्जो दी जाए, क्योंकि जो यहाँ के यूथ हैं वो कहीं खुदा न खास्त ड्रग्स की तरफ मुब्तला ना हो, या कहीं और किसी चीज़ गलत चीज़ की तरफ माइल ना हो। इसलिए मैं DC साहब से गुजारिश करता हूँ इस ग्राउंड की तरफ खास तवज्जो दी। कश्मीर में लंबे अरसे से चल रही खुश्क साली के पेश नज़र खसूसी दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। ऐसे ही एक खसूसी दुआ का एहतमाम आज राजबाग में भी किया गया है। यहाँ बारिश और बर्फबारी के लिए खसूसी दुआ की गई है। जैसे आज हमने यहाँ नमाज इस्तिस्का अदा की, इसका मेन मकसद ये था कि खुशक साली जो हो रही है तो अल्लाह तबारक व तआला हम पर मेहरबान हो जाए और रहमत बारा नाजिल हो जाए। क्योंकि हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे बदअमालियों की वजह से अल्लाह हमसे नाराज़ है, तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम सब आज यहाँ पर जमा हुए थे। तो हमने तौबा इस्तिग़फ़ार किया और नमाज 2 रकात इस्तिस्का अदा की, तो अल्लाह ताला से रो के दुआ मांगी। अल्लाह ताला हमारे दुआ को कबूल फरमाए और रहमत बारा नाज़िल फरमाए, इसलिए हमने आज नमाज इस्तिस्का अदा की। अशकारा बारामुल्ला टाउन में आज एक अवामी शिकायत शमूलियती प्रोग्राम राजा वकार जिला सदर BJP बारामुल्ला शेख रियाज जिला जनरल सेक्रेटरी BJP बारामुल्ला की क़यादत में मुनक़िद हुआ है, जिसमें अवामी शिकायत को सुना गया है और बहुत से लोगों ने BJP की पॉलिसियों से मुतासिर होकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया है। इस दौरान BJP की जानिब से शुरू की गई PM विश्वकर्मा योजना के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी में आपका भारतीय जनता पार्टी में वेलकम। ओह वेरी गुड भारतीय जनता पार्टी। मुश्ताक साहब, इनका क्या नाम? जिनकी जो सिकनी ईसाई काम करो, इनको बताओ कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी आपके साथ है। चाहे आप परेशान हो, चाहे आपको बहुत सारे गम है, चाहे क्या है, हमको आके हमारा कोई नहीं। जी मुश्किल में मैं आया था, यहाँ पे मेरे साथ रियाज साहब थे, उमर साहब थे, हमारे जिला प्रेसिडेंट हैं, आकिब साहब थे और मुश्ताक साहब थे, अशरफ साहब थे, ऐसे बहुत सारे हमारे लीडर्स मेरे साथ आए हुए थे यहाँ पे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ विश्वास लोगों का बढ़ रहा है इस वक्त। मैंने बारामूला में पहले इवन के सोपर के लोगों ने मुझे बुला रहे हैं, पटन के लोग बुला रहे हैं, अभी गुलमर्ग के लोगों ने मुझे सुबह फ़ोन किया, इवन के बारामूला के लोग बहुत जगहों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि आप यहाँ पे भी आके प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि इनको पता है देना है तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ देना है, बाकी किसी ने कुछ नहीं करना है। इवन कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ उनके पास मैं एक ही बात इनसे कहता हूँ, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है या बाकी जमातें, अल्ताफ बुखारी ग्रुप है, ये सब जो ग्रुप्स हैं ये एक ट्रांसफार्मर है महले के, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है ये एक पावर हाउस है। यहाँ आप पावर एक बार कुंडी पावर की लगा दी आपने, 24 घंटे आपको पावर चलता रहेगा। ये जो महले के ट्रांसफार्मर तो कभी ओवरलोड हो गए तो समझो ट्रांसफार्मर जल गया, आप पावर के बगैर हो जाओगे। तो बेहतर है इस जमात का जुड़ना, जिसको हिंदुस्तान में जिसकी गवर्नमेंट है, चाहे आप आगे अपने बच्चों का अच्छा कैरियर चाहते हो, अपना कैरियर अच्छा चाहते हो, अपनी बहबूदगी चाहते हो, अपनी खुशहाली चाहते हो, तो एक ही जमात है वो भारतीय जनता पार्टी जो आपको दे सकती है कुछ। अब लोगों को भी समझ में आ रही है चीज़ के बारे में कि इन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया 70 साल से, किया किसी ने कुछ नहीं, सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ाया, अपने कुंबे को आगे बढ़ाया, अपने लोगों के काम किए, यहाँ पे हालात ख़राब किए, स्टोन बेल्टिंग कराई, बाकी चीज़ें इन्होंने करवाई, यहाँ पे लोगों को मरवाया, यहाँ पे खाली अपने फ़ायदों के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म भारतीय जनता पार्टी ने आके की यहाँ पे। और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है वो ये है कि गरीब को आगे बढ़ाओ, यहाँ पे कोई भी आगे जा सकता है। अभी जो इतने सालों 70 साल से जो गरीब था वो गरीब ही रह गया, जो अमीर था वो अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। वजह ये थी कि इन जो नेशनल कांग्रेस थी या बाकी जमातें यहाँ पे आई, अपने लोगों को उन्होंने फ़ायदा किया। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।